समय नाउ न्यूज से खास बातचीत में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव रूपाली शर्मा ने अपनी नई जिम्मेदारी संभालते ही संगठन को लेकर बड़ा विजन सामने रखा है। उन्होंने महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दे रही है। रूपाली शर्मा ने महिलाओं और युवाओं को जोड़ने, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की बात कही। साथ ही रूपाली शर्मा ने बताया कि वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानती है और उन्होंने विश्वास जताया कि 2028 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में युवा अहम भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। राजधानी भोपाल में हाल ही में 2 दिन पहले महिला कांग्रेस ने अपनी कारकर्दगी की घोषणा की। उसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बहू रूपाली शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और वो जिम्मेदारी मिली है महासचिव की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए उनसे कई विषयों पर चर्चा करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपको, नमस्ते आप सभी को। नई कारकर्दगी घोषणा हो गई है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है और आप युवा चेहरा हैं। आपके मन में क्या लगता है, प्रथम कुछ बड़ी विशेषताएं जो आपके दिमाग में चल रही हो कि ये जिम्मेदारी के बाद हमें अपने पार्टी के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी रीना बोरासी को, जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के कारण युवा चेहरे जो है इस कार्यकारिणी में सबसे आगे दिख रहे हैं। 17 महासचिव हैं और 17 महासचिवों में से मोस्टली जो चेहरे हैं वो युवा ही हैं। हमारा जो जनरेशन है, हमारा जो भविष्य है भारत का, वो युवा है और मैं इस चीज से बहुत खुश हूं कि हम लोगों को मौका मिला है। सीनियर्स का डेफिनेटली हम लोग आशीर्वाद लेंगे, उनसे हम एडवाइजेस लेंगे, हम जो भी करना चाहेंगे, लेकिन हम उनसे पूछ के ही करेंगे। पर ये बहुत ही मेरे लिए प्राउड की बात है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने अपने आप को प्रूव किया और मुझे जिम्मेदारी मिली और मैं डेफिनेटली जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूंगी और नए से नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगी। जितने मेरे आसपास के दोस्त हैं और जितने भी मेरे लोग हैं, मैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करूंगी। जोड़ने की बात अगर आ रही तो चूंकि अब आप महिला हैं, महिलाओं में कांग्रेस में आप देखती हैं कि ज्यादातर कम सीट रहती हैं। अगर हम चुनाव की बात करें या संगठन की बात करें तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? चूंकि अब आप बात जैसे कर रहे हैं कि युवा देश है, तो युवा देश के हिसाब से क्या लगता है आपको कि किस रणनीति के साथ आप जमीन पर उतरेंगी जिसमें महिला युवा आपसे कनेक्ट हो? महिला युवा बस एक ही तरीके से कनेक्ट हो सकती हैं कि अगर उनको यहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन दिखे, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को वो समझ पाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समझाने के लिए युवा से बेटर पर्सन कोई नहीं हो सकता। आज आप देखेंगे जेनजीज जो है वो सबसे ज्यादा राहुल गांधी को पसंद करते हैं। आप इंस्टाग्राम खोलिए, आप रील्स देखिए, राहुल गांधी को सबसे ज्यादा जो हमारे जेनजीज हैं वो पसंद करते हैं। हालांकि मैं मिलेनियल हूं, बट मैं जेनजीज को बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैं इस जनरेशन से बस यही कहना चाहती हूँ कि जो फ्यूचर है, डेफिनेटली ये श्री राम भगवान जी का नाम लेते हैं, बीजेपी पार्टी नाम लेती है, उनके नाम पर लोगों को भटकाते हैं, बहनों को भटकाते हैं, कहते हैं कि हम 1500 रुपए देंगे और बजट वो 15,000 का बनाते हैं। हमने बड़े बड़े आंदोलन करे, महंगाई के ऊपर करा, गैस सिलेंडर के ऊपर करा। हमने ये कहा कि 400 रुपए का गैस सिलेंडर आप दीजिए, उन्होंने क्या करा? उन्होंने 1100 से पार गैस सिलेंडर को कर दिया। तो जो लगातार महंगाई है जो बढ़ती जा रही है और ऐसे कई मुद्दे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि युवा डेफिनेटली समझेगा, युवा को समझ में आएगा, क्योंकि आज नौकरियां नहीं हैं, पद नहीं निकाले जा रहे हैं, नौकरी नहीं निकाली जा रही, और ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको हम यहाँ पर सब लोग समझाना चाहते हैं। 17 महासचिव हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4 उपाध्यक्ष हैं इस कार्यकारिणी में। तो हम सब मिलके जमीनी लेवल पर हम यही काम करेंगे, लोगों से मिलने जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे। बड़ी प्लानिंग है आपकी। राजनीतिक गुरु किसे मानती हैं आप, राहुल गांधी या जीतू पटवारी या फिर पीसी शर्मा? राजनीतिक गुरु की अगर मैं बात करूं तो ये सभी अपने आप में कद्दावर नेता हैं। जो तीनों नाम आपने लिए हैं वो बड़े नाम हैं और डेफिनेटली मैं जो मेरे फादर इन लॉ हैं उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। अब गुरु की अगर आप बात करें तो गुरु तो ये तीनों ही हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूंगी। मैं तीनों से अलग अलग चीजें सीखती हूं और एक अपनी पहचान यहाँ पर बनाना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा की सरकार है, महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले ले लाडली बहना योजना जो इस समय मार्केट में चल ही रही है, काफी ट्रेंडिंग में रहती है।
इन योजनाओं को आप कैसे देखती हैं और इस योजना से आपको क्या लगता है कि बाकी जो आप कांग्रेस में महिलाओं को अगर कनेक्टिविटी में जोड़ेंगी तो क्या डिफरेंट देखती हैं? डिफरेंस में बस यही देखती हूँ कि लाडली बहना योजना की अगर आप बात करें तो वो ये कह रहे थे कि हम 3,000 रुपए देंगे, पर क्या उन्होंने दिए? वो अभी भी 1,500 रुपए दे रहे हैं। बहुत सारी लाडली बहनों को पैसे आ ही नहीं रहे हैं। और आप बात करेंगे पेंशन्स में से नाम काट दिए गए, वृद्ध परेशान। अभी परसों के दिन ही मेरे पास ईश्वर नगर से कई महिलाएं आई, 8 महीने से उनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनके पति बीमार हैं, वो बैठे हुए हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं। तो ये लोग भटका रहे हैं, 1,500 रुपए दे रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आप 15,000 रुपए का बजट मत बनाइए, आप बिजली का रेट कम करिए, आप नौकरियां दीजिए, आप ये 1,500 रुपए देके खरीदने वाला जो काम है वो ना करिए। आपको क्या लगता है, चूंकि आगामी समय में चुनाव भी है, 1-2 साल ही बचे हैं, अगर पार्टी ये जिम्मेदारी आपको देती है, टिकट देती है, चुनाव लड़ने का मौका देगी, तो चुनाव लड़ेंगी? उसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। मैं बस अभी काम करना चाहती हूँ। मैंने अभी ये नहीं सोचा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी, पर मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहती हूँ, पार्टी को मजबूत करना चाहती हूँ। अभी सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। हाल ही में भी बीजेपी के कल स्थापना दिवस मनाई है, 47वां अपना। बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस में लंबे समय से 2 विधानसभा सीट नहीं जीत पा रही है, जिसमें आपके कांग्रेस के दोनों विधायक हैं। ओल्ड भोपाल की बात करें तो उनका कहना है कि इस बार के चुनाव में वो दोनों सीट जीतेंगे और भगवा लहराएंगे। तो कितना चुनौतीपूर्ण देख रही हैं, क्योंकि आप भी भोपाल से ही? मैं भोपाल से हूँ, ये 2 सीट तो वो भूल जाएं, और जो बाकी की सीट्स के बारे में वो सोच रहे हैं वो भी भूल जाएं, क्योंकि इस बार सिर्फ और सिर्फ पंजा ही लहराएगा और कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। बड़े कॉन्फिडेंस लेवल से आप कह रही हैं। अब बात किया जाए आपकी प्रदेश अध्यक्ष जो महिला है, उनके काम करने का जो तरीका है, उससे आप लोग क्या अनुभव लेते हैं और क्या लगता है कि वो धरातल में और क्या नई योजनाएं बननी चाहिए आप लोगों की, जिससे आगामी समय में महिला हो या युवा हो सब इजीली कनेक्ट हो कांग्रेस? देखिए, मैं अगर खुद की बात करूं तो आज अगर मैं यहाँ पर हूं तो आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय माय प्रदेश अध्यक्ष। हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं, और उनका जो जोश है उसके कारण हम युवा लड़कियां आज थोड़ा सा आगे आए हैं, और वो जोश और कॉन्फिडेंस देखकर ही हम आगे बढ़े हैं। और इसी जोश के साथ हम भी आगे काम करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को घुलाना मिलाना हमारे साथ चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं, और हर वर्ग की महिला, सिर्फ युवा नहीं, हर वर्ग की महिला को हम जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सबकी सोच और सबके एक्सपीरियंस से हम भी सीखना चाहते हैं, और हम इसी तरह हमारी महिला कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को आप कैसे देखती हैं? उनसे क्या अनुभव लगता है कि होना चाहिए? क्या उनके काम करने के जो तरीके हैं, सबसे ज्यादा गुड क्या लगता है आपको? मुझे तो उनमें डेफिनेटली उनकी स्वर्गीय दादी दी की झलक दिखती है। सिर्फ लुक्स की बात नहीं करूंगी, उनका बोलने का तरीका, उनका एक गंभीरता जो हम देखते हैं स्टेज के ऊपर, वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मैं सबसे मिली, मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से मिली हूँ, मैं सबसे मिली, पर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई, और मैं डेफिनेटली उनसे मिलना चाहूंगी। और मेरे मन में कई सवाल हैं जो मैं उनसे पूछना चाहूंगी, एंड ऑफ कोर्स शी इज माय इंस्पिरेशन। मतलब ये मान लिया अगला चुनाव कांग्रेस का है? हाँ, डेफिनेटली कांग्रेस का ही है, और हमारा ही चुनाव है, और हम ही अब हैं जो आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो धकियानुसी भाजपा सरकार की, वही जो पुरानी बातें हैं, अब वो सब खत्म होने वाली है। जनता समझ चुकी है कि भाजपा सरकार का अब कोई फ्यूचर नहीं है, सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, लोग रोड पर बैठेंगे, महिलाओं पर अपहरण होंगे, अत्याचार होंगे, रेप होंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा की सरकार में आधे से ज्यादा जो नेता है वो गुंडे हैं, जिनकी लिस्ट हमने बताई भी थी कि कौन कौन है, और वो लिस्ट आज भी मेरे पास रखी हुई है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो डेफिनेटली जो भाजपा की सरकार है वो अगर जब तक रहेगी, गुंडा राज चलेगा, महंगाई बढ़ेगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए डेफिनेटली अब कांग्रेस की सरकार को मौका मिलेगा और हमारी ही सरकार आएगी। थैंक यू सो मच समय नाम से बात करने के लिए। तो ये थी महासचिव रूपाली शर्मा, जो बड़े ही कॉन्फिडेंस लेवल पर कह रही हैं कि आगामी चुनाव जो है वो कांग्रेस की सरकार आएगी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके जो गुरु हैं वो एक नहीं 3 है, और तीनों गुरु से अलग अलग चीजें अनुभव लेती रहती हैं, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि जिस तरीके से भाजपा की जो योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर नहीं दिखती हैं,
उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लाडली बहना योजना का उन्होंने जिक्र किया। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से चूंकि युवा हैं और इनको मौका मिला है, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, अब धरातल पे इसको लेकर कैसे उतरती है और आगामी चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनेगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही देखेगा और बताएगा। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।